पिछले दिने अलवर में एक सर्व धर्म सम्मेलन होया ते मैं उस शहर में रहना और सारे मेरे को आगे जैन धर्म की तरफ होया सर्व धर्म सम्मेलन अग्रवाल बिरादरी की तरफ तो सारे राजस्थान ते मध्य भारत की अग्रवाल जी बिरादरी जैन है वो सारे इकट्ठे सेंट्रल मिनिस्टर भी कुछ पहुंचे हुए सन बहुत वड्डे पद्धर का वो प्रोग्राम बड़ा वड्डा उन्होंने पंडाल लाया लखां की हाजरी उन्होंने हर धर्म का वक्ता बुलाया हर धर्म का ईसाइयों के पादरी बैठे सन दो सनातन मत के वक्ते बौद्ध जैन आर्य समाज सिख धर्म की तरफों बोलने वास्ते मैनू बुला लिया वक्ते बोलते गए अपने ढंग नाल लेकिन हर एक ने करीबन करीबन समस्या लई पंजाब की बोलना सी धर्म ते नहीं बोले या तो मैनू वेख के चोट करते रहे या वो समझते ने पंजाब ये अंग ही नहीं पंजाब नाम ही नहीं उन्होंने चंगा लगता हैरानगी की गल एक पासे कहते ने हमने देश की अखंडता कायम रखनी है एक पासे पंजाब नाम ही थोड़ा नहीं चंगा लगता तुम आप ही खंड पे करके नाम ही नहीं चंगा लगता ये शब्द ही नहीं चंगा लगता खैर चोट करते रहे बापू जी ने राष्ट्रपिता ने अहिंसा से ये आजादी प्राप्त की है इतने बड़े देश को हमने अहिंसा से प्राप्त किया है मैं अपने दिमाग में नोट करी गया मैं ठीक है इन्हों का जवाब देंगे बोली जाए तो जब मेरी बारी आई तो पता मैनू कहने लगे एक तो आपने 22 मिनट बोलना है 23 मिनट भी नहीं दूसरा आपने राजनीति पे नहीं बोलना शुद्ध धर्म पर बोलना है तो मैं ये कह देता है कि जैसे ये सब शुद्ध धर्म पर बोले हैं ऐसे मैं भी शुद्ध बोलूंगा जैसे बाकी शुद्ध बोले शुद्ध धर्म पर मैं क्या आख्या जाता है भाई अहिंसा दे नाल असी आजादी प्राप्त की है राष्ट्रपिता ने अहिंसा के आखरे से इतनी बड़ी ताकत न इस देश चों कढ़ दिता और आजादी असी प्राप्त की थी बापू जी चरखा करते सन वर्त रखते सन सत्याग्रह करते सन अहिंसावादी सन और अहिंसा नाल उन्होंने ये आजादी प्राप्त की थी चोट ये थी कि सिख हिंसा से क्यों उतरे गल जड़ी सी उतरी सी उन सम्मेलन सर्वधर्म सम्मेलन की बहुत बड़ा इकट्ठ सी तो फिर मैं जवाब दिता मैं जब चाइना दी फौजा चढ़ के आई सन उदो चरखे कट्टन वाले उगे कर दे बापू के चेले उसे वर्त रख के बैठ गए मेरे ख्याल सारे तोप नाल उड़ा के रख देने सन जब पाकिस्तान दी फौजा चढ़ के आई सन चरखे कट्टन वाले तो अगे नहीं गए सन इन्होंने अगे करना सी बचाओ देश में वर्त रख दे उठे आखते रोटी नहीं खानी उतने चिर तक जिन्ने चिर तक तुम पाकिस्तानी वापस नहीं जाते नहीं वर्त रखन नाल ये देश आजाद नहीं होया ये चरखे कट्टन नाल देश आजाद नहीं होया इतने भगत सिंह जैसे फांसी ते ना चढ़ते जनरल मोहन सिंह जैसे आजादन फौज ना बना दे इतने जलियां वाले बाग के सिख अपने सीने से गोलियां ना खाते ये देश अज भी गुलाम होना सी आजाद नहीं होना सी राज न दे हैं जो ले हैं निज बल से रहे बदकिस्मती ये है वर्त रखन वाले चरखे कतन वाले सिंहासन से बैठ गए फांसियां से चढ़ने वाले रुल गए बदकिस्मती है पूरे चरखे कतन वाले देश के मालिक बन गए और सीने च गोलियां खाने वाले रुल गए सब तो ज्यादा कुर्बानियां करने वाले रुल गए कुर्बानी का मुआवजा क्यों नहीं मिलया बहुसमति ने मुआवजा देना सी ते बहुसमति अंधे हिंदू अन्ना अंधे ने की देना सी सुच्चानंद ने अंधापन दिखाया गंगू ने अंधापन दिखाया चंदू ने अंधापन दिखाया बाई धार के राजिया ने अंधापन दिखाया और मैं ये अर्ज कर दिया मुसलमान अंधा नहीं है गुरु नानक का पहला सिख राय बराल मुसलमान है
गुरु अर्जन देव जी की जिसकी सब तो वड्डी जिस पे उत्ते शरधा है वो है साईं मियां मीर जो हरिमंदिर साहब की नहीं रखता है। और पटने साहब के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज प्रगट होंगे ने तो सब तो पहले पता चलता है साईं भीखन शाह वो पूर्व की तरफ नमाज पढ़ता है। इंज गुरु गोबिंद सिंह का पहला सिख है भीखन शाह। और फिर सब तो वड्डी कुर्बानी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के कदमां तो की थी पीर बुद्धू शाह ने। अपने 4 बच्चे शहीद करा देते, 400 खलीफे शहीद करा देते, 22 धार के राजे थे सतगुरां के बच्चे शहीद करने तुलते सन। चंदू तो यह कहता है ये तो सप का बच्चा है। पर गजब की गल यह है कि पीर बुद्धू शाह अपने 4 बच्चे सतगुरां तो निछावर करता है, कुर्बान करता है। गुरु इतिहास दे अनेका ऐसे साखे ने गनी खां नबी खां ना आंदा सिख जगत का इतिहास कुछ और होना सी। कोटला पठाना रोपड़ दे कोल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आनंदपुर साहब नूं त्याग के सरसा नदी पार करके बैठे ने एक खुई ते। शाम का वेला एक पठान कोल दी लंघिया ते हाथ जोड़ के कहता है खुदा ना बुलावे तुसी वली अल्लाह गुरु नानक दे 10वें वारिस ते नहीं आओ। गुरु नानक की गद्दी दे वारिस लगदे हो, खुदा ना बुलावे। सतगुरु कहने लगे हाँ फिर इत्थे क्यों बैठे हो, आओ मेरे घर चलो, मेरी हवेली च चरण पाओ, उत्थे विश्राम करो। सतगुरु कहने पठान गल सुन, तेन पता है मेरे पीछे मुगल फौज लगी हुई है और तू मैनू अपने घर ले जाना है। मैनू घर ले जान दा तेनू पता है मुआवजा की देना पड़ेगा। इसनों कुछ कलम के धनिया ने अपने ढंग नाल इस कहानी को लिखे है, खास करके प्रीत लड़ी का करता गुरबख्श वो भी लिख दिया अपने ढंग नाल। भाई तेनू पता है मेरे पीछे सेना है, फौज है, तू घर ले जाना है। तो पता है पठान हाथ जोड़ के कहता है ऐ वली अल्लाह तू मेरे घर चरण पा, सारा घर तेरे चरणों तो सदके हवा होंगे तो हो गए, मेरे घर चरण पा। सतगुरु उसकी हवेली च गए। एक तवारीख है, एक इतिहास है। मुगल सेना पहुंच गई उत्थे, एक एक घर की तलाशी हुई, एक एक कोठे की तलाशी हुई। उसकी हवेली च आ गए, भावें धनाड़ सी, बड़ी गल सी उसकी। हवेली दे एक कमरे की तलाशी हुई, आखिर एक कमरा रह गया। जब सेना कहने लगी इनू खुलाओ, पठान कहता नहीं इत्थे मेरा दमाद है, इत्थे मेरी बच्ची है, ये मैं नहीं खोलना, ये मैं नहीं कहना। मुगल चले गए। इतिहासकार कहते ने इस पठान के मुंह ये बोल ना निकलते इतिहास की होना सी। नबी खां गनी खां जे ये ना कहते थे उच्चदे पीर ने, इतिहास की होना सी। क्षमा करने इस वास्ते गुरु ग्रंथ साहब की बाणी श्री नामदेव जी महाराज का कलाम ये कहता है मुसलमान अंधा नहीं है। शाही इमाम ते आ दा नारा मारदा है। नवाब मलेर कोटला थोड़े सिख सम्मेलन में पहुंचता है, कलकत्ते भी पहुंचता है, अमृतसर भी पहुंचता है। अख है, वेख सकता है, पर अंधे कोई नहीं सकता। ये हकीकत है। तो हुण मैं अर्ज करा, अंधे मुंह की भाषा नहीं जानते, अंधे लाठी की भाषा जानते हैं। इतनी मैं अर्ज कर लिया। हिंदू अन्ना तुरकू काना, क्योंकि लाठी के आसरे से चलदियां वो सिर्फ लाठी की भाषा समझते, दूजी कोई नहीं, तीजी कोई नहीं। मैनू एक सज्जन थोड़े दिन होए, मैं दिल्ली लंघ रहा सी, दिल्ली चो लंघ के अलवर जाना, वो पता की आखे मस्कीन जी असी महात्मा बुद्ध का जिहड़ा धर्म सी ना उहदे पैर इत्थों उखाड़ दिते सन।
اتہاس ہے کہ 12 لاکھ بودھ بھکشو انہوں نے قتل کر دیتے سن، اور بچے کچے جڑے سن وہ بھج کے سیام، ویٹنام، لاؤس، کمبوڈیا، کوریا، چائنا، جاپان بیچارے اتنے جا کے انہوں نے پناہ لی۔ تو مینوں کہنے لگے تسی اتہاس پڑھے ہو تو تھانوں پتا ہوئے گا کہ جس دھرم کا پہلے پیروکار بنیا راجا اشوک، جس نو پھیلان دے اس نے پوری کوشش کی تھی، اسی اس دے پیر اتوں کھڑ دیتے، وہ دے پیر نہیں ٹکن دیتے۔ اس گل نو سمجھنا چاہیے، اس گل نو جاننا چاہیے۔ پیر اسی اس دے اکھاڑے سن اس واسطے کہ وہ ویدک ریتی تو الٹ چلتا سی۔ مہاتما بدھ ویدک ریتی دے انکول نہیں سن، نہ وہ ورن ونڈ منتے سن اور نہ ہی براہمن نو سریشٹ منتے سن۔ ایک چماراں دے محلے چ لنگے جا رہے سن، گیا دی گل تو بڑی گرمی، ایک دوار تے دستک دیتی، کسی بی بی نے بوا کھولیا تے مہاتما بدھ کہن لگے مینوں پانی چاہیے، پیاس لگی۔ وہ بی بی کہن لگی سنت جی اسی چنڈال ہوندے ہیں، چمار ہوندے ہیں، تسی پانی پینا تو اگلا جڑا ہے نا محلہ براہمణاں دا اتھے پی لو، تھوڑا بانا سنتال ہے، اسی تے چنڈال ہوندے ہیں۔ مہاتما بدھ کہنے لگے تھانوں چنڈال آکھن والے ہی چنڈال ہون گے، میں پانی اتوں ہی پینا تو پلا دوں، میں نہیں منتا کسی نے چنڈال۔ ورن بھید دیاں تجیاں اڑا دیتیاں، ہندوؤں نے مہاتما بدھ دیاں تجیاں اڑا دیتیاں، پیر اکھاڑ کے رکھ دیتے۔ تو مینوں مان نال آکھے کہ اسی اس دے پیر اکھاڑ کے رکھ دیتے سن اس وقت جب اس دے پیر بڑے مضبوط سن، بڑے بڑے راجے مہاراجے پیروکار سن، سمچے دیش پھیلیا ہوا سی، اسی اکھاڑ کے پرے سٹ دیتا۔ کہنے لگا میں سمجھدا کہ جس ڈھنگ دے نال کینیڈا دے، امریکہ دے، انگلینڈ دے سکھی دی گل ہے، سکھی دا پرچار ہے، نوجوانوں جوش ہے، یہ اس طرح ہی ہے جی میں بودھزم جاپان دے رہ گیا، سیام دے رہ گیا، سکھی باہر ہی رہ گئی، اتنے نہیں رہ گئی۔ یہ کھلے لفظ اسی اکھاڑ دیتے پیر بودیاں دے۔ میں کہ ٹھیک ہے تسی بودیاں دے پیر اکھاڑے، کیونکہ بودیاں کول صرف بودھ دی وچار سی، سکھ دے پیر نہیں اکھاڑ سکو گے۔ سکھ دے کول گرو نانک دی وچار ہے اور گرو گوبند سنگھ جی دی تلوار ہے۔ اس دے پیر اکھاڑنے والے ہی اکھڑ گئے، نیست تو نابود ہو گئے۔ تے اسی اس نشانے تے کھڑے ہاں، کوڑ کھٹے نانکا اوڑک سچ رہی، سچ میرے وجے تے کہ تسی اپنی اکھاں نال ویکھو گے اکھاڑ نہیں سکو گے، پتہ ہی نہیں، کیونکہ اسی میری وچار کو نہیں پیدا ہوا۔ یہ خلاصہ میں تھوڑے سامنے پھر کراں گا، کچھ بہت سارے سجناں دا میں سما جو ہے نہ کھاواں، پر ہن اتنی میں عرض کر رہا کہ اندھیاں کولوں منگن دا ڈھنگ کچھ ہور ہوندا ہے، اس ڈھنگ نال کچھ نہیں لبنا۔ اور گرو گرنتھ صاحب کا فیصلہ ہے، ہندو انا ترکو کانا دوہاں تے گیانی سیاح، آپ سیاح ہی بننا۔